देश के कई राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लग जाए, इस उम्मीद के साथ देश के कई राजनीतिक दल, वकीलों की फौज बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। बार बार सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात का विरोध किया कि एसआईआर हो रहा है, लेकिन अब तक जो एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल को बार बार फटकार ही लगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। ये खबर विपक्ष के लिए तगड़ा झटका है, लेकिन इसी के साथ ये तीन वकील प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, ये तीनों वो चेहरे हैं जो कि किसी ना किसी विपक्ष के राजनीतिक दल का हिस्सा रह चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कपिल सिब्बल अभी कांग्रेस पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी से फिर राज्यसभा में पहुंचे, और सब जानते हैं कि प्रशांत भूषण किस तरीके से सरकार के खिलाफ ही नजर आते हैं। दरअसल ये तीनों वकीलों को अब जो इलेक्शन कमीशन पर वो आरोप लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 100वीं बार लगभग बहस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर, उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल इस बार मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत के सामने, जिन्होंने उन्हें वास्तविकता का आईना दिखाया और कड़ी टिप्पणी सीजेआई के जरिए की गई और पूछा गया कि क्या भारत में कोई बाहरी व्यक्ति वोट कर सकता है। ये खबर हमने आपको बताई थी। कपिल सिब्बल को किस तरीके से फटकार लगी, लेकिन इससे पहले प्रशांत भूषण भी यही फजीहत कहीं ना कहीं अपनी सुप्रीम कोर्ट में करवा चुके हैं एसआईआर को लेकर ही। जब वो गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे, तब दरअसल इस तरीके से उन्हें दरअसल झूठे हलफनामे को लेकर फटकार लगी, और तब दो जजों की पीठ ने प्रशांत भूषण से यह कहा कि उन्हें इस झूठ की जिम्मेदारी लेनी होगी कि आप झूठा हलफनामा दायर कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बार बार कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर प्रशांत भूषण हो, एसआईआर को लेकर वो जब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो इन्हें फटकार ही लगी है। कोई सफलता एसआईआर को लेकर इन्हें नहीं मिली। एसआईआर को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और कई याचिकाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। 2 दिसंबर को सुनवाई होगी, लेकिन इन सब के बीच एसआईआर पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है।